ये कहानी एक पुराने मगर खूबसूरत गांव की है जिसका नाम जरनापुर था। सब्ज पहाड़ों, छोटी नदियों और ऊंचे पेड़ों के बीच ये गांव छुपा हुआ था। यहाँ के लोग सादा, मेहनती और अमन पसंद थे। गांव में एक 15 साला लड़का रहता था जिसका नाम आसिफ था। आसिफ बहुत ज़हीन, तजस्सुस से बड़ा हुआ और तन्हा रहने वाला लड़का था। इसके माँ बाप खेतों में काम करते थे और वो अक्सर जंगल की तरफ निकल जाता था जहाँ इसे सुकून मिलता। एक दिन जब वो मामूल के मुताबिक जंगल में गया। ये आवाज कहीं कोई जानवर सामने तो नहीं? मुझे देखना पड़ेगा। अरे, ये तो बहुत बड़ा हाथी है। लेकिन ये रो क्यों रहा है? लगता है इसको कोई तकलीफ है। मैं जाकर देखता हूँ, कहीं ये मुझे नुकसान न पहुंचाए। नहीं नहीं, ये जख्मी है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। और उसके पाँव से कांटा निकाला। हाथी ये देखकर बहुत खुश हुआ कि किस तरह एक लड़के ने उसकी मदद की। उसने लड़के का शुक्रिया अदा किया। अरे, ये कितना प्यारा हाथी है। आज से हम दोनों दोस्त बन गए, ठीक है? और मैं तुम्हें बालू कहकर पुकारूंगा। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगे? और इसके बाद वो दोनों दोस्त बन गए। बालू, काश तुम भी इंसान होते तो मेरे साथ स्कूल भी जाती। पता है, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। लालू नहायत समझदार, नरम दिल और इंसानों को समझने वाला हाथी था। आसिफ हर रोज जंगल में बालू से मिलने आता और आसिफ इसके साथ जंगल की सैर करता। वो दोनों खूब खेलते। एक दिन आसिफ और बालू जंगल में खेलते खेलते एक अजीबोगरीब गार के करीब पहुंचे। यहाँ तो लिखा हुआ है, यहाँ राज दफन है, सिर्फ वही जान पाएगा जो दिल से सच्चा हो। बालू, ये क्या है? चलो बालू, चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। बालू भी अजीब तरीके से सोने लगा, जैसे इसे इस जगह की पहचान हो। गार के अंदर अंधेरा था, मगर बालू की आंखें अंधेरे में भी देख सकती थीं। अरे, ये लड़का तो बिल्कुल मेरे जैसा है। क्या ये मैं तो नहीं? और ये हाथी, कहीं ये तुम तो नहीं? उस रात आसिफ ने एक खौफनाक ख्वाब देखा। ख्वाब में एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें सुर्ख थीं। हाँ, वो हाथी मेरा है। तुम कुछ नहीं कर सकते लड़के। ये कौन था और वो बालू को क्यों लेकर जाना चाहता है? सुबह उठकर आसिफ का दिल धड़क रहा था। उसने फौरन जंगल का रुख किया और बालू को बताया। बालू, बालू, मुझे ख्वाब आया, एक आदमी तुम्हें ले जा रहा था। क्या ये सच हो सकता है? बालू का चेहरा संजीदा हो गया और उसने पहली बार चंगार मारकर एक गुस्से का इजहार किया। उसी लम्हे आसिफ ने महसूस किया कि बालू सिर्फ एक आम हाथी नहीं है। चंद दिनों बाद गांव में एक अजनबी शख्स आया। उसने खुद को महाराज शंभो कहा। मैं महाराज शंभू हूँ। मैं यहाँ एक खास किस्म की हाथी की तलाश में आया हूँ। क्या तुम लोगों ने कोई हाथी देखा है? नहीं, हमने कोई हाथी नहीं देखा। वो अजीब लिबास में था। आंखों में एक पुराना राज छुपा हुआ था। आसिफ और बालू ने जब इस आदमी को देखा तो वो उनको बहुत अजीब लगा। आसिफ और बालू ने फैसला किया कि वो इसका पीछा करेंगे। आसिफ और बालू महाराज के पीछे चलते चलते गार के दरवाजे पर जा पहुंचे। तुम क्यों बालू को ढूंढ रहे हो? ओह, तो तुमने इसका नाम बालू रखा हुआ है। बहुत अच्छा नाम है। मगर तुम्हें पता है, ये सिर्फ हाथी नहीं है, ये बादशाह का खजाना है। खजाना। और अब ये खजाना मेरे हाथ आएगा। हा 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 हा। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम इसको नहीं ले जा सकते, वो मेरा दोस्त है। रुक जाओ, तुम इसे नहीं ले जा सकते। मैं बालू को नहीं छोड़ूंगा। अचानक जमीन हिलने लगी। गार से एक रोशनी निकली और बालू के जिस्म से एक चमकती हुई रोशनी उभरी। वो रोशनी आसिफ के हाथ पर आई और एक कदीम निशान बन गया। नहीं नहीं, ये निशान तुम्हें नहीं मिलना चाहिए। नहीं। रोशनी ने महाराज को गायब कर दिया और पूरे गांव में एक अजीब सा सुकून आ गया।
उस दिन के बाद आसिफ को मालूम हुआ कि बालू सिर्फ हाथी ही नहीं बल्कि वक्त का मुहाफिज है। वो हर 100 साल बाद किसी ऐसे दोस्त को तलाश करता है जो दिल से सच्चा हो, ताकि एक नए दौर का निगरान चुना जा सके। आसिफ अब सिर्फ एक लड़का नहीं रहा था, वो गार का मुहाफिज और दोस्ती का सफ़ीर बन चुका था। गांव वाले भी अब जान गए थे कि बालू आम हाथी नहीं बल्कि आसिफ के ज़रिए इनकी हिफाजत करने वाला है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती में ताकत होती है। दिल की सच्चाई बड़ी से बड़ी ताकत को शिकस्त दे सकती है और सबसे बढ़कर हर आम इंसान के अंदर कोई खास राज छुपा होता है।